Today we'll start a very interesting chapter of class 11. Not very interesting but very easy also. That is linear inequations. In this one we have to learn linear inequation in one variable and linear inequation in two variable. तो चलो start करते हैं from linear inequation in one variable. तो सबसे पहला difference क्या equation and inequations में? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ax plus b equals to 0. This is sign of equal, that is equality. That means it is equation. But वही अगर equals to को छोड़ के अगर मैं लूँ less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, ठीक है, मीन्स यहाँ इक्वेशन यहाँ पे equals to नहीं है, equality नहीं है, यहाँ पे inequations है, या inequality है, मीन्स ये equal ना होगी, वो या तो less than होगा, greater than होगा, less than equals to होगा, greater than equals to होगा, मीन्स वैसा linear equation जिसमें equals to के जगह पे less than, greater than, less than equals to और greater than equals to का साइन होगा, that is called linear inequations या linear inequalities. If you come on definition, if a be any non-zero real number and x be a variable, then an equation of any of the following forms, these four, are called linear inequation in one variable x. क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है तो obviously a जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि a जीरो हो जाएगा तो आपका वेरिएबल ही नहीं रहेगा, तो वो इक्वेशन की बात ही नहीं है, ठीक है. तो वैसा इक्वेशन जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हो, दैट इज कॉल्ड लिनियर इनइक्वेशंस. इसमें भी आपका अगर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो तो ये जो दोनों आपका साइन होता है इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. स्ट्रिक्ट मींस वो कंफर्म में कुछ छोटा ही होगा, उस इक्वल्स टू का बात नहीं होगा. और जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो तो हम लोग हमेशा वहां पे ओपन इंटरवल यूज करते हैं, या बुक्स में देखो तो इस टाइप का इंटरवल यूज करेगा, ठीक है. और अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू है, मींस लेस देन के साथ इक्वल्स टू का भी साइन है, मींस इसका मतलब कि वो लेस देन भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है. दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है, जिसमें आपका लेस देन भी हो सकता है, आइदर या तो लेस देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा, ओके. और इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मेथड्स टू सॉल्व लिनियर इनइक्वेशंस. देखो लिनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना जस्ट वैसे ही है जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ओके. लाइक ये अगर मेरे पास क्वेश्चन है, सिर्फ मैं ऐसे बोलता हूँ 2 - 3x इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे देखो मैं 0. अगर मुझे इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपल 2 इक्वल्स टू 3x, तो इजीली हम कर सकते हैं x इक्वल्स टू 2/3, ठीक है. मींस यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज 2/3. अगर मैं वही कर दूं 2 - 3x लेस देन 0, तब इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है. अच्छा, यहाँ जो हम लोगों ने 3 को उधर भेजा है, एक्चुअली हम लोग 3 को उधर भेजते नहीं है. एक्चुअली अगर हम लोग थ्योरेटिकली जाए तो हम बोलते हैं कि 3x हम दोनों साथ ऐड किए. अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाए तो 2 - 3x + 3x इक्वल्स टू 0 + 3x, तब यहाँ पे 3x कैंसिल हो जाए तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू 3x. तो एक्चुअली ये मेथड है, हम लोग किसी भी चीज को उधर लेके नहीं जाते हैं, बट हाँ अगर मुझे इसे हटाना है तो उसके जस्ट अपोजिट साइन से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे यहाँ माइनस था तो यहाँ पे हम लोग प्लस से ऐड कर देंगे, ठीक है. अब उसी टाइप से अगर मान लो इनइक्वालिटी है तब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मुझे तो -3x हटाना होगा, या जो मुझे -2 हटाना है. तो अगर यहाँ से मुझे 2 हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल कहूँगा कि 2 ऐड कर दो दोनों साइड में, मीन्स 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -2 + 2 - 3x लेस देन -2 + 0, ये कैंसिल आउट की कितना आ जाएगी, -3x लेस देन -2, ओके. अगर सिंपल सा इक्वालिटी होता, जैसे कि मान लो यहाँ मैं कहता हूँ ये होता 2 या सिंपली -3x = 2, अगर इक्वल टू क्वेश्चन होता तो मैं क्या करता, मैं सिंपल सा माइनस को उधर लेके जाता. यूजुअली हम लोग बोलचाल के लैंग्वेज में करते हैं कि माइनस को उधर लेके जाओ, बट माइनस उधर जाता नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, -1 - 2, ये हो जाएगा 3x = 2. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. बट जैसे ही मुझे अगर माइनस यहाँ से हटाना हो तो हम क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे ही माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. जैसे कि देखो सिंपल सा मैं कहूँगा, मान लो 2 मैं कहूँ लेस देन 5, अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, -2 - 5. अब कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो तो ये देखो तो साइन आपका चेंज हो गया,
जैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली जो आपका इनइक्वेशन का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बिटवीन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में। इक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ना कि इक्वल्स टू का ही साइन है, बट इनइक्वालिटी में जैसे ही करते हैं तो आपका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इक्वेशंस में और इनइक्वेशन में। सबसे पहला चीज, ठीक है, कि जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वेरिएबल है, सॉरी जो इनइक्वालिटी का साइन है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। सेकंड थिंग, ये फर्स्ट था। सेकंड, अगर मानो है 1/2x इक्वल्स टू मानो दिया 4, तो हम क्या कर देंगे, इजी हम इसको लिख सकते हैं कि 2x से मल्टी, या सिंपली अगर बोलचाल को लैंग्वेज कहो बोल सकते हो 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 2x। बट ये होता नहीं है, यूजुअली होता क्या है कि 2x इंटू 1/2x इक्वल्स टू 2x इंटू 4। मीन्स हमने क्या करना, जिसे हटाना है, जैसे कि डिनोमिनेटर का 2x हटाना तो मुझे 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो जाएगा आपको 1 इक्वल्स टू 8x, ठीक है। बट अगर इनइक्वालिटी में हो, अगर मैं कहूं 1/2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मानो दिया 4, तब हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी में अब ये मत करना कि इसे उधर जाके आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर x नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली जैसे ही आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है आपका इनइक्वेशंस एंड इक्वेशंस में, कि आप इजीली वेरिएबल को लेफ्ट राइट हैंड साइड में या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर वो नॉन जीरो वेरिएबल है तो। यहाँ पे आप उस साइड नहीं लेके जा सकते हो। क्यों, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। बट हाँ, अगर मैं ऐसा दे दूं 1/2 इंटू मॉड x ग्रेटर देन 4, तो हम इजी इसको ले जा सकते हैं। ग्रेटर टू 4 इंटू 2 मॉड x मीन्स 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 8x। क्यों, क्योंकि मुझे अभी ये कंफर्म पता है कि x क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। या पॉजिटिव क्वांटिटी के जाने से आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड डिफरेंस हो गया इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। पहला डिफरेंस मैंने क्या कहा कि जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनइक्वेशंस चेंज हो जाएगा। सेकंड, आप वेरिएबल को इजीली आप दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये डिफरेंस। एंड थर्ड डिफरेंस में आ जाओ। थर्ड डिफरेंस है आपका लाइक अगर मैं कहता हूं इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या होगा, x इक्वल्स टू -2, ठीक है। बट अगर वही मैं कहूं x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, तब क्या आएगा, x लेस देन इक्वल्स टू -2। यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा था, बट यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आएगा। मींस यहाँ पे हमने नंबर लाइन यूज करना होगा, -∞ टू इन्फिनिटी या -2। और क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल्स टू तो मुझे -2 को इंक्लूड करना होगा, तो उससे इस साइड, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का सेट होता है, एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, दूसरा होता है आपका सॉल्यूशन सेट। तो दोनों डिफरेंस क्या है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो आपका ये रिप्लेसमेंट सेट है वो हो गया आपका रियल नंबर। और जो इसका रियल नंबर का जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू, मैं बोल सकता हूँ -∞ से -2। तो जो सॉल्यूशन आया उसको हम बोल देंगे सॉल्यूशन सेट, ठीक है। जो आपका एंटायर रेंज के में जो सॉल्यूशन निकालना है दैट इज आपका रिप्लेसमेंट सेट। बट जो आपका एक्चुअल सॉल्यूशन आया है वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। अब डिफरेंस क्या है आपका इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस में। इक्वेशन सॉल्व करते तो आपका सिंपल से एक सॉल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 आएगा एंड सो ऑन। बट वही आपका जब इनइक्वेशन सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन नहीं आता है, उसमें भाई आपके सॉल्यूशन सेट आता है, मींस आपका एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तो रियल नंबर था। अगर मैं कहता हूँ x बिलोंग्स टू, इसी क्वेश्चन में कहता सेकंड में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कभी भी आपको -2 से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर x क्या होता है, इसका मींस अगर मैं कहता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस केस में आपका सॉल्यूशन ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव से मतलब कि नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट का। तो यहाँ पर वो 3 डिफरेंस बताया। एक डिफरेंस कि जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई बोथ साइड नहीं कर सकते हो बजाते आपको ये कंफर्म पता हो कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है।
पॉजिटिव क्वांटिटी तो इजीली आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, बट अगर पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, सिंपल वेरिएबल है, तो आप उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव हुआ तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब थर्ड केस हो गया, आप थर्ड आपका डिफरेंस हो गया कि जब इक्वेशन सॉल्व कर तो उसमें सॉल्यूशन आता है, बट जब इन इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसमें सॉल्यूशन सेट आता है। ठीक है, तो चलो मैंने कुछ इजी प्रॉब्लम्स को मार्क किया हुआ है, उसे देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 32। इसमें 4 को निकालना है। एक आपका नेचुरल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में क्या होगा, इंटीजर्स में क्या होगा एंड रियल नंबर्स में क्या आएगा। और इसमें एक और चीज याद रखना है, जब आपको स्पेसिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सिंपल सा उसको हम लोग रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बाकी जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन आएगा या होल नंबर में आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, हमको सिंपली उसको रियल नंबर्स में सॉल्व कर देना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x को इधर ले आओ, तो -2x - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाओ, -32 - 3। जैसा मैं जो बोल रहा हूँ कि x को इधर लेके आओ, 3 को इधर लेके जाओ, अगर तो हम लोग थ्योरेटिकली जाए तो ये में रॉन्ग है। ठीक है, हम लोग क्योंकि इधर उधर लेके नहीं आते हैं, पहला क्या करते हैं हम लोग -x को दोनों साइड ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे 3 को -3 को दोनों साइड ऐड कर देंगे। बट हाँ, क्योंकि ये हम लोग स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं, या जो हम लोग बोलचाल पे लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इसको मैंने इधर कर दिया और 3 को उधर कर दिया। कि कितना आ गया ये -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -35। दैट मींस अब फिर से -32 - 3 -35 एंड -2x - x - 3x। ओके, अब मुझे वेरिएबल जो है पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। और जैसे ही दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। दैट मींस 3x लेस देन इक्वल्स टू 35, दैट मींस x लेस देन इक्वल्स टू 35 बाय 3। यहाँ पे क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, 3x बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू 35 बाय 3। तो ये x लेस देन इक्वल्स टू 35 बाय 3, या सिंपली कहा जाए तो x लेस देन इक्वल्स टू 11.6 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो 33 11 ऑब्जेक्ट 2 तो 20, तो 6 is 18। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है कि x लेस देन इक्वल्स टू 11.6, इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि इसमें नंबर लाइन बना दो। यहाँ पे आपका आ गया 11.6, तो यहाँ पर 12, यहाँ आ गया 11, यहाँ आ गया और 10 एंड सो ऑन, इधर 13 एंड सो ऑन जो भी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा आपका 11.6 से छोटा। देखो यहाँ पे 11.6 मींस ये इंक्लूड होगा, इससे छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकता है आपका 1 2 3 से लेके 11 तक, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 11। सेकंड अगर मैं कहूँ x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो x कहाँ होल नंबर मींस 0 इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 11। फोर्थ थर्ड में कहूँ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स मींस x बिलोंग्स टू, या x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू मैं लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू ये होगा, x बिलोंग्स टू यहाँ हो सकता है माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन कहाँ तक 11 तक। इस ब्रैकेट देने, ये आपको जो ब्रैसेस देने का मतलब है कि सिर्फ ये जो पार्टिकुलर नंबर्स है मुझे बस उसी को इंक्लूड करना है। अगर मैं कहूँ तो फोर्थ वन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मींस रियल नंबर्स मींस मुझे -11.6 या सिंपली कहा जाए तो 35/3 से लेके टोटल नंबर्स, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा ये -3 से 35/3। इट इज क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन होता सिंपल तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल दे देगा। आपके बुक्स में अगर ये सिंबल नहीं है तो आपका ये सिंबल होगा, x बिलोंग्स टू -3 से 35/3। ठीक है, यूजुअली मैं ये ओपन के लिए यूज करता हूँ ये, और बुक में बहुत बार ये भी यूज किया होता है, ओपन की जगह पे ये सिंबल एंड क्लोज की जगह पे ये सिंबल
यूज किया हुआ होता है। ठीक है, तो सिंपल ही है, जैसे आप क्लास बचपन से अभी तक बनाते आ रहे हो लीनियर इक्वेशंस, बस वही है। लीनियर इक्वेशंस भी वैसे ही सॉल्व करना, बस जो छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान देनी है। क्या क्या बात है? सबसे पहला कि आप माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सेकेंड, आप वेरिएबल से दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। एंड थर्ड वन कि आपका उसमें सिंपल सा सॉल्यूशन आता है, तो इसमें एक बड़ा सा सॉल्यूशन सेट आएगा। अगर इसमें रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है कि किसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वेरी एंड गुड। अगर रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया हुआ है, मतलब वो सिंपल सा कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज 3 2 minus x less than equals to 2 into 1 minus x. 3 into 2 minus x greater than equals to 2 into 1 minus x. That means 6 minus 3x greater than equals to 2 minus 2x. बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन। हम लोग कोशिश करेंगे वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। 6 minus 3x greater than equals to 2 minus, इसको इधर भेज दो तो minus 3x plus 2x greater than equals to 2 minus 6 means minus x greater than equals to minus 4. तो minus 3x plus 2 minus 6 और 2 minus 6, तो x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, दैट मीन्स x तो माइनस से, और जैसे ही हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब यहाँ पे कर रहा है लेस देन इक्वल्स टू 4, और इसका आंसर निकालने का सबसे इजी मेथड है मेक अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बनाते हैं, इट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इट इज 4 और 4 इंक्लूड होगा तो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा कितना हो जाना है, दैट मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4, और ये क्या होगा आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन दिया है। अगर इसे मैं कहता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब क्या करते? अगर नेचुरल नंबर कहता तो नेचुरल नंबर पर ये ब्रैकेट देते और 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, बट ये बात करता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो हम लोग सिंपल ये आपका जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। इस ब्रैकेट का मींस माइनस इंफिनिटी से 4 के बीच का हर एक नंबर पे ये जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई करेगा। सेम वैसे ही सॉल्व होता है जैसे बाकी इक्वेशंस का सॉल्व होता है, लीनियर इक्वेशंस का। 3 जैसे x plus x by 4 greater than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5, 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5। सेम है, हमने पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, और इसमें भी कोई आपका दिया हुआ नहीं, मतलब कि ये आपका रियल नंबर्स में हमें सॉल्व करना है। दैट मींस x by 4 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3 by 15. That means x by 4 greater than, it is 25x minus 10 minus 21x plus 9 by, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, it is 25x minus 10 minus 21 plus 9. That means x by 4 greater than 25 minus 21, it is 4x minus 1 by 15. That is 4x minus 1 by 15. Then simple cross multiplication, that is 15 into x greater than 4 into 4x minus 1. अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे पहले तो मैंने दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये 15 जाएगा, फिर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इट इज 15x ग्रेटर देन कितना हो गया, 16x minus 4, इसको इधर भेज दो, 15x ग्रेटर देन या सिंपली 15x minus 16x, it is greater than minus 4, तो minus x greater than minus 4। अब फिर से क्योंकि वेरिएबल को मैंने कहा था कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में रखना है, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड, दैट मींस x लेस देन 4। ओके, अगर मुझे सॉल्यूशन सेट बनाना होगा तो बहुत ही इजी क्या करो, नंबर लाइन बना दो, इट इज 4, और यहाँ पे देखो 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पे एक सर्कल बना दो, यहाँ पे मुझे 4 को इंक्लूड नहीं करना है, और उससे छोटा इस साइड, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। दैट मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4, ओपन इंटरवल। बहुत सारे बच्चे ओपन और क्लोज में कंफ्यूज होते हैं। ओपन आपका जब भी रहेगा आपका जब स्ट्रिक्ट आपका इनइक्वालिटी होगा, जब स्लैक इनइक्वालिटी होगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां पे क्लोज इंटरवल।
या बुक में आपका ऐसा दे सकता है सिंपल -3 से 4, ठीक है। बुक में ओपन इंटरवल पे ये सिंबल यूज करता है, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में ये सिंबल को यूज किया जाता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो सिंबल को यूज कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ 4। अभी तक जो भी इक्वेशंस बनाए हमने उसमें सिंपल सा एक इक्वेशन था। अब यहाँ पे कंपाउंड इक्वेशंस भी होता है, मींस आपका सेट ऑफ इक्वेशंस देगा, उसमें सॉल्यूशन निकालना। मींस अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो मुझे दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना होगा, दोनों का अपना सॉल्यूशन सेट आएगा और जो फाइनल आंसर आएगा दोनों के सॉल्यूशन सेट को कंबाइन करेंगे, वो जो आंसर आएगा दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मींस आपका 2 इक्वेशन है, दैट इज 2 × x + 1 ≤ x + 5, और दूसरा कितना है, इट इज 3 × x + 2 > 2 - x। क्वेश्चन सेम ही है, दैट मींस 2x + 2 ≤ x + 5, x को इधर भेज दो, 2x - x ≤ 5 - 2, दैट मींस x ≤ 3। फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं, तो 3x + 6 > 2 - x, तो 3x + x < 2 - 6, तो 4x < -4, और मुझे 4 कैंसिल करना है, तो 4x/4 < -4/4, तो x <-1। अब मुझे इस दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करना होगा इनइक्वालिटी के साइन के साथ। यहाँ पे आपका है -1, यहाँ है 3। आपका -1 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड होगा। 3 इंक्लूड क्यों होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। -1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। x बोल रहा है ग्रेटर -1 से बड़ा, -1 से बड़ा आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, और 3 से छोटा इससे इस साइड में, तो दोनों कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया, ये। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इट इज x बिलोंग्स टू -1 से 3, या अगर बुक के हिसाब से जाओ तो x बिलोंग्स टू -1 to 3, इस टाइप का आपका सॉल्यूशन दिया होगा बुक में, ठीक है। तो उसी टाइप से आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही इक्वेशन, आपका 2 से अधिक इक्वेशन भी आ सकता है, 3 भी इक्वेशन आए, कोई इशू नहीं है, तीनों सॉल्यूशन निकालेंगे। और सबसे इजी है आंसर निकालने का, बना दो नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में आपको साफ साफ विजुअलाइज हो जाएगा कि कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है, कौन सा रीजन कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कॉमन रीजन है दैट इज द सॉल्यूशन, अगर कॉमन रीजन नहीं आया, मान लो इसका सॉल्यूशन ऐसे होता, मान लेते हैं एक आता -1, एक आता 3, इसका सॉल्यूशन मान लो ऐसा होता, इसका सॉल्यूशन ऐसा होता, मींस दोनों में कोई भी रीजन नहीं है, तो इसमें हम बोल सकते थे क्या कि नो सॉल्यूशन, उसमें कोई भी सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्योंकि एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, कॉमन रीजन आ गया, दैट्स व्हाई इट इज द सॉल्यूशन। फिर इसमें दूसरा नेक्स्ट टाइप आ सकता है कि जिसमें एक ही इक्वेशन में 2 इनइक्वालिटीज दिया हो। 2 इनइक्वालिटीज मींस देखो 5 दिया है, 2y - 3 < y + 2 <= 3y + 5। तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि वेरिएबल्स तीनों में है, तो इसे हम लोग को 2 केस में सॉल्व करना होगा। देखो केस 1 में पहला हम लोग इस दोनों को लेंगे, तो 2y - 3 < y + 2, इसको इधर कर दो, कितना आ जाएगा ये 2y - y < 3 + 2, दैट मींस y < 5, एक आ गया। और केस 2 ये आ जाएगा y + 2 <= 3y + 5, दैट मींस y - 3y <= 5 - 2, तो -2y <= 3, और फिर से मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2y - 3, और 2 से डिवाइड कर दो, तो y > -3/2। तो अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो माइनस से इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, ये आ जाएगा -3/2, ये आ गया 5, -3/2 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो x -3/2 से बड़ा इस साइड, 5 से छोटा इस साइड। इसका जो कॉमन रीजन है x बिलोंग्स टू -3/2 से 5। कुछ नया नहीं है। अगर मान लो एक इक्वेशन में मतलब एक ही इक्वेशन में 3 इनइक्वालिटीज, 2 इनइक्वालिटीज है, तो हम लोग को 1 बाय मतलब कि पेयर वाइज सॉल्व करना, एक इस दोनों को, फिर इस दोनों को। अगर मान लो एक और होता
तो पहले इस दोनों को, फिर इस दोनों को, फिर इस दोनों को, मीन्स हम 1 2 2 3 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप से करके सॉल्व करके जो कंबाइंड आंसर आएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो बात करते हैं 6 का। 6 भी सेम ही है, जैसे देखो यहाँ पे है -1/5 लेस देन इक्वल टू 3x/10 प्लस 1 लेस देन सिंपल 2/5। ओके, तो इससे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो केस 1 केस 2 लेके, ठीक है, मींस पहले इस दोनों फिर इस दोनों को। बट इसमें एक और लिबर्टी ले सकते हो, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल्स तीनों में था, ठीक है, तो हमको ऑब्वियसली केस 1 केस 2 लेके बनाना ही पड़ता। बट अगर वेरिएबल सिर्फ मिडिल में है तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल सिर्फ बीच में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मुझे यहाँ से 1 हटाना है, तो 1 हटाने के क्या होगा, 1 को तीनों में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -1 -1/5 लेस देन इक्वल टू 3x/10 प्लस 1 -1 लेस देन 2/5 -1, दैट मींस -6/5 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, 3x/10 लेस देन 2 - 5 दैट इज -3/5, -5 - 5 6, 2 - 5 -3/5। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के हम क्या करेंगे, 3/10 मुझे हटाना है तो 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 10/3, मींस जो x का वेरिएबल है, x का जो कांस्टेंट है जस्ट उसके रिवर्स, तो -6/5 इंटू सिंपल 10/3 लेस देन इक्वल्स टू 10/3 इंटू 3/10x लेस देन -3/5 इंटू 10/3, 3 कैंसिल आउट, इट इज 2, ये कैंसिल आउट, इट इज 2, इट इज 2, तो -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन -2, इट इज -4, ये x यहाँ पे कैंसिल हो गया, दैट इज -2, तो इसका सॉल्यूशन आ गया, दैट इज x बिलोंग्स टू -4 से लेके -2, ठीक है। तो अगर वेरिएबल सिर्फ अगर बीच में है, मिडिल में, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। अगर वेरिएबल एक से अधिक टर्म में है, मींस अगर किसी 2 में है या किसी तीनों में है, तो इस हमको क्या करना होगा, उसको केस 1 एंड केस 2 लेके सॉल्व करना होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, जस्ट सेम मेथड आपका लीनियर इनइक्वेशंस में भी होता है, ठीक है। बस उसे आप सॉल्व कीजिए एंड अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी टाइप्स ऑफ linear inequations in one variable solve करेंगे। and that's it for today's lecture। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज मी एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।